ICSE बेस्ड सोलन का जाना माना दयानंद आदर्श विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा है। आपको बता दें कि 10th और 12th के रिजल्ट में दयानंद आदर्श विद्यालय ने इस बार रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार सभी विद्यार्थी 60% से ज्यादा नंबर लेकर आए हैं। सभी विद्यार्थी इस उपलब्धि पर बेहद खुश हैं। स्कूल के टॉपर्स से हमारी टीम ने खास बातचीत की। वह अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या वह अपने नंबरों से खुश है, इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सर मेरे मार्क्स जो आए हैं वो एग्रीगेट है 94.8% एंड आई एम अ बिट ऑफ अनसेटिस्फाइड विद माई मार्क्स बिकॉज जो मैंने एम करा था वो था 95+ था, बट या इट्स क्लोज, बट या स्टिल वो जो 4 और 5 नंबर्स का जो डिफरेंस है वो अभी भी आपको थोड़ा हर्ट करता है, लेकिन या इट वर्क्स। और जो मेरा एम था वो 95+ था। 95+ मीन्स 95 अबव जितने भी हो सकते हैं, बट या 94.8, सो जो 0.2% का जो डिफरेंस है वहाँ पे कहीं पे वो डिफरेंस रह गया, वो चलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा अनसेटिस्फाइड हूँ। बाकी या इट्स गुड। माई एम इज़ टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज बिकॉज मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप देश को सर्व कर सकते हैं एंड यू कैन मेक ए चेंज इन द सोसाइटी। एंड आप अपनी जो स्किल्स है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, आपकी जितनी भी जो आप मीन्स अपनी आपने जितनी भी नॉलेज गेन की है, आप उसे ऐसी जगह अप्लाई कर सकते हैं जो ना केवल आपको बेनिफिट करे बट सोसाइटी को भी, जो सोसाइटी के वेलफेयर में भी यूज़ हो। Actually it varies from the person to person और it varies from the preparation to preparation because ऐसा होता है कि boards जो है, boards are the source of education। सो जो वो पेपर सेट करते हैं वो इस तरह से सेट करते हैं कि वो हर एक बच्चे की, हर एक लेवल के बच्चे की इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ है उन्हें जज कर पाए। सो जो मुझे लगा मेरे लिए इजी तो ऑब्वियसली नहीं था बिकॉज प्रेपरेशन थी, तो प्रेपरेशन आपकी जैसी होगी उसके हिसाब से ही आपकी जो डिफ़िकल्टी लेवल उससे कस्टम होते हैं। सो या प्रेपरेशन जितनी मेरी थी उसके हिसाब से इट वाज ओके। देखिए अगर किसी भी स्टूडेंट को सक्सेस मिलती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, तो टीचर्स का तो ऑब्वियसली रोल रहता ही है। सो या टीचर्स का उसमें बहुत बड़ा रोल था। और जहाँ तक बात मेरी रही तो मैंने प्रेपरेशन शुरू थोड़ी जल्दी करती थी जब विंटर वैकेशंस होती है +1 की, और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक दिन में इतने स्टडी आवर्स एम्प्लॉय करूँगा बिकॉज मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि आप कितनी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो मेन मैटर करता है, ना कि ये कि आप कितने आवर्स स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप 7 से 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं और अगर आपका आउटपुट फिर भी आप एक चैप्टर कर पा रहे हैं तो वो वर्थ इट नहीं है। सो या ऐसा था कि मैंने जितना भी करा फुल प्रोडक्टिविटी के साथ करा, और बीच में प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, हर स्टूडेंट को होती है, मुझे भी हुई थी, बट या उस टाइम यही सोचना था कि जो आपने एम करा है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब आपका मन करे नहीं करे, जिस दिन नहीं कर रहा है उस दिन थोड़ा काम करे लेकिन ज़रूर करें। प्राउड बिल्कुल फील होता है कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ बिकॉज यहाँ से ना ही मुझे केवल नॉलेज मिली, बट यहाँ से जो वैदिक कल्चर की जो मुझे नॉलेज मिली है उससे मेरा मॉरल कैरेक्टर वो बहुत एनहेंस हुआ है। तो प्रिंसिपल मैम को इस बहुत बड़ा थैंक्स है कि उन्होंने जो मॉरल कैरेक्टर हमारे यहाँ पे डेवलप करा है, क्योंकि जो मॉरल वैल्यूज़ वो हमें यहाँ पे चाहिए उन्होंने दिया है। कि वो हमें अभी +2 में भी वो धर्म शिक्षा का एक सब्जेक्ट आते थे और सैटरडे को क्लास होती थी, तो उससे काफ़ी आपको मॉरल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट मिलता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्क्स मिले हैं सर वो मैं डिज़र्व करता था, क्योंकि जितने मार्क्स आए हैं सर उसके लिए मैंने उतनी ही मेहनत करी थी। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करी कि 2-3 घंटा ज़्यादा पढ़ लिया, वैसा कभी था नहीं। सर टीचर्स की तरफ बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से, कोई भी छोटा क्वेश्चन हो बड़ा क्वेश्चन हो हमेशा से उन्होंने हेल्प करी है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि टीचर्स का मतलब अगर 100% रिजल्ट है तो फिर उसमें 60% टीचर का और 40% मेरे तरफ से होगा। क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? फ़िलहाल तो सर BA LLB के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि लॉ इज़ अ गुड ऑप्शन टू actually challenge the government so that's my view for the future in comparison with my previous school। सर ये स्कूल एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग में बहुत हेल्प करता है, उसका मॉरल बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। सो द चिल्ड्रंस डोंट हेजिटेट टू टॉक इन द फ्रंट ऑफ द पब्लिक एंड दे बिल्ड अ पर्सोना अराउंड देयर एनवायरनमेंट के वो मतलब कभी भी आंसर कर सकते हैं। सो ये स्कूल ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करता है एक इंडिविजुअल के। रियली फीलिंग प्राउड कि मैं DAV से हूँ एंड ऑलवेज सर कभी भी किसी टीचर से मैं ऐसे भी कांटेक्ट करता हूँ
तो वो बहुत ही प्यार से बात करके एक चीज़ को समझाते हैं जो एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली ये बहुत प्राउड मोमेंट रहता है। My name is Aditya Chauhan and I scored 87% in ISC 12th and my aim is to become firstly a good human being and then I want to achieve my economic goal, family goal, etc. And I want to be I want to prove an asset toward my country and I got all the marks which I get in the ISC board through the effort of my teachers, parents and my grandparents also, because they also helped me economically and emotionally. My target is to become a bank manager first and then I want to start my business. पैसे भी खेलना चाहते हैं? Yes sir. कैसे? बिल्कुल सर, एक तो सर मैं शेयर मार्केट में पहले पैसा लगाना चाहता हूँ और मेरा दूसरा एम है कि मैं एक कंपनी खोलूँ और ताकि मैं अपने सारी जो गोल है वो अचीव कर सकूँ और अपने एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर सकूँ और सारे लोगों को जानना चाहता, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं एम्प्लॉयड नहीं होना चाहता, मैं एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सोलर में एक अच्छी कंपनी खोलूँ ताकि मेरा भी नाम हो। तो उसके बाद +2 के बाद में आप? मेरा नाम सौरभ ठाकुर है और मैंने नॉन मेडिकल में 88.6% लाए हैं एंड माय एम इज़ टू क्रैक JEE मेंस एंड एडवांस through which I will get an IIT and good IIT gives you more opportunity and good knowledge. Mainly ऐसा है कि अगर मेरा मतलब JEE वगैरह का हो जाता है तो मैं मतलब नासा साइड भी देखूंगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि मतलब उनके बजट ज़्यादा होते हैं तो वहाँ जॉब सिक्योरिटी थोड़ी अच्छी रहती है। पूरा सपोर्ट करते थे, मेरे पेरेंट्स भी पूरा सपोर्ट करते थे और मेरे टीचर्स ने पूरा सपोर्ट किया है। मतलब जब मुझे कुछ भी करना होता था, जैसे कुछ ज़्यादा पड़ गया है काम, तो वो मेरे को अपने उसमें पीरियड वगैरह में भी करने दे देते थे और अर्चना ने पूरा सपोर्ट किया मेरे को। My name is Hirana and I secured 90.4% marks in my ISC class 12 board. I want to give this credit to, first of all, to our hardworking teachers, that they do not only make us teach but also motivated us time to time, and of course my supporting mother and my father. And I want to pursue BA and I'm aspiring to be a civil servant. सिविल सर्विस में क्यों जाना चाह रहे हैं आप? It's my childhood dream, so I want to be a civil servant because ये मेरा childhood dream है and it's my mother's dream too. So I want to pay back them as much as I can. And जो मेरे teachers की बात रही, they are very hardworking and I didn't give extra efforts in my studies, much efforts in my studies at home because the lecture was enough and they supported me a lot. सब स्टडीज़ के साथ साथ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड मोस्ट ऑफ ऑल जो सारे स्कूल्स में नहीं होता है, मैम आर प्रवर्दी प्रिंसिपल मैम, उन्होंने हमारी धर्म शिक्षा की क्लासेस ली एंड धर्म शिक्षा जो है ये आपको मॉरली सपोर्ट करता है व्हेन यू फील डाउन कि अब हमसे नहीं होगा, और सो दैट हेल्प्स अ लॉट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन यू आर फीलिंग ब्लू. And all these sports activities, it gives a stage to a person to open up. यहाँ पे this school produces children that are good in every field, public speaking, sports, and of course academic section, and they are good at each and everything. My name is Shraddha Thakur and I scored 83.2% in my ISC 12th, and further I want to pursue my career in astrophysics. And my teachers and the school helped me a lot to score such good marks. School में teachers ने काफ़ी ज़्यादा help करी है हमारी and they used to teach us well. और कभी भी कोई हमारा कोई भी doubt होता था तो हमेशा हमारे doubts clear करना, किसी भी time पे हमें कोई भी question पूछना है तो अच्छे से उसे explain करना, properly हमें tests लेना and previous year questions की practice करवाना, वो सब होता था school में. और time to time classes लेना, tests लेना, तो इस सब ने बहुत हेल्प करी है प्रिपरेशन में. एंड अच्छा स्कूल का एनवायरनमेंट था फॉर स्टडीज़, और स्टडीज़ के अलावा भी हर एक चीज़ में स्कूल लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी स्कूल का काफ़ी हमारा योगदान है. क्योंकि मुझे आई वांट टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स, लाइक एवरीथिंग बियॉन्ड दिस अर्थ, एवरीथिंग
अप देयर। मुझे बचपन से इंटरेस्ट था इन स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, सो मुझे वही करना है। वैसे तो आई वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, लेकिन वो चांसेस कम होते हैं, दैट रिक्वायर्स अ लॉट मोर एफर्ट्स, तो वो तो मेरा ड्रीम है ही। लेकिन अगर वैसे मैं अभी फ़िलहाल जो मैं चीज़ फोकस कर रही हूँ, दैट इज़ टू बिकम एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, बिकॉज आई वांट टू बिकम लाइक माई ओन सेल्फ। शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी इंडीड, बट मैं उन्हें फॉलो ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहूँगी, मैं अपनी तरह बनना चाहूँगी। जी। My name is Chavi and I scored 84.4% in ISC class 12 in medical, and the teachers in my school, I want to give them most of the credit of my success and to scoring well in my board exams. My parents supported me, they emotionally as well as economically, and this school is very well known for its studies as well as Vedic culture. So I want to further pursue. I want to be a doctor. I want to clear the NEET exam. So I'm looking forward for it. डॉक्टर ही क्यों बनना चाह रहे हैं? It's my childhood dream. मैं बचपन से चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और मेरी फैमिली में भी मैं फर्स्ट डॉक्टर बनने वाली हूँ, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक गुड ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एक सिविल सर्वेंट, एक डॉक्टर की तरह मैं सोशल अपना वो बलिदान दे सकूँ। हमारे स्कूल में ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। इवन हमारे जो टीचर्स हैं हमें प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से हेल्प करते हैं, इवन एक्स्ट्रा क्लासेस भी अरेंज करते हैं अगर स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता है तो। मेडिकल टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, हमारे साइंस के टीचर्स वेरी वेल क्वालिफाइड हैं। My name is Bhumi Bhasin and I have scored 86.4% in my ISC class 12th result, and I am very thankful to all my teachers for their hard work, as they never denied us whenever we needed their help, they always helped. They took the extra classes, and I want to pursue my career further in BCom. I want to clear the exam for SBI PU. यहाँ पे आपको हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की फुल ट्रेनिंग दी जाती है। एक्चुअली मैं इससे कम एक्सपेक्ट कर रही थी, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ द रिजल्ट। My name is Tamanna Sharma and I scored 84.4% marks in ISC 12th, and मैं इसके लिए स्पेशल थैंक्स दूंगी अपने स्कूल की टीचर्स को, प्रिंसिपल को, जिन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया। हमेशा हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो किसी भी टाइम पर हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, और जिसमें भी हमें प्रॉब्लम होती थी वो उसी वक्त हमें समझाते हैं। और मैं अपने पेरेंट्स को भी स्पेशल थैंक्स दूंगी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सराउंडिंग दिया मुझे, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दिया। एंड आई वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू एजुकेट द जनरेशन। आई एम वेरी शाई, बट my teachers always motivated me to do my best, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में। जो मेरी पॉलिटिकल साइंस की टीचर है, उन्होंने मुझे इतना इंटरेस्ट, उनकी वजह से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है शायद, तो आई वांट टू बी पॉलिटिकल साइंस टीचर। जितनी मैंने मेहनत की थी उस हिसाब से तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि शायद इससे बेटर हो सकता था, बट मैंने मेहनत इतनी की थी और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। कोई भी बच्चा या जो मर्ज़ी, या हम सब कोई भी सक्सेसफुल होता है, सबसे बड़ा रोल होता है टीचर्स का। टीचर्स हर टीचर एक बहुत ही मोटिवेट करती है हमें हमेशा। इसलिए मेरा ये है कि मुझे टीचर बनना है, क्योंकि जैसे मैंने अपने टीचर्स को देखा है जो हमेशा 24/7 हमें सपोर्ट करते हैं, तो मुझे भी उनके ही जैसा बनना है। और जो यहाँ से मतलब यहाँ पर सिर्फ हमें एजुकेशन ऐसी नहीं देते कि सिर्फ बुक में देखते रहो, वहाँ से पढ़ते रहो, बट हमें सिखाया जाता है कि हाउ टू टॉक इन पब्लिक। तो व्हेन आई केम हियर इट वाज अ न्यू एटमॉस्फेयर फॉर मी, क्योंकि यहाँ पर हम रोज़ सुबह वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं। प्रिंसिपल मैम हमें हमेशा सिखाते हैं कि जब भी हम अपनी स्टडीज़ करें तो उससे पहले हम गायत्री मंत्र रिसाइट करें, और टू बी ऑनेस्ट ये हमें बहुत हेल्प करता है। अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है, ऑफ कोर्स सबको स्ट्रेस होता है जब हम अपनी स्टडीज़ करते हैं, बट अगर हम गायत्री मंत्र रिसाइट करते हैं तो वो स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। तो ये सब हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारी डेली लाइफ। इस बीच स्कूल की प्रिंसिपल उषा मित्तल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके स्कूल में जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर अधिक बल दिया जाता है, स्कूल के विद्यार्थी पढ़ाई में तो आगे हैं ही,
लेकिन उन्हें अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। स्कूल की शुरुआत गायत्री मंत्रों से की जाती है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्नेय सुपथायो भस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उन्होंने कहा कि स्कूल के विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर वह बेहद खुश है और वह चाहते हैं कि भविष्य में भी विद्यार्थी इसी तरह स्कूल का नाम रोशन करते रहे। Actually, you know that we are all very happy that our student of ICSE 10th standard and 10+2 they have brought laurels to the school। मान सम्मान लाए हैं स्कूल के लिए। इसके पीछे नेचुरली इन बच्चों ने अनथक प्रयत्न किया है और मोस्टली जो स्कूल 90s में और 80s में गए हैं दे वर वेरी रेगुलर स्टूडेंट्स। और उसके पीछे जो मेन रोल है वो एक टीचर का रोल है। आई कैन प्राउडली से कि हमारे टीचर जो हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर डूइंग ए लॉट फॉर द स्टूडेंट्स। वो इन बच्चों को प्रेरित करती हैं कि वो रेगुलर रहें एंड डेफिनेटली रेगुलरिटी जो है, जो स्टूडेंट्स रेगुलर रहे उनको ज़्यादा नेचुरली दे अचीव्ड मोर मार्क्स। तो मैं यही कहूँगी कि इन बच्चों ने बहुत प्रयत्न किया है। इन्होंने नहीं, एक टीम वर्क है, इनके पेरेंट्स का मोटिवेशन है, इनके ट्यूशन टीचर का है, बट द मेन रोल जो इनकी स्टडी के लिए है दैट इज क्रेडिट गोज टू द स्कूल टीचर्स। नेचुरली हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारे बच्चे पिछले कई वर्षों से 100% रिजल्ट दोनों क्लासेस में दे रहे हैं। तो फिर वही कहूँगी कि मेहनत टीचर्स की है और कोचिंग टीचर्स की है, कोचिंग सेंटर की है, सबकी है। तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारे बच्चे देश और समाज के लिए कुछ काम कर सकें। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि हम सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं देते हैं, हम अपने स्टूडेंट को संस्कार देते हैं। हम उनको सिर्फ यही नहीं कहते कि तुमको कोई हाई पैकेज की नौकरी ही लेनी है, हम उनको ये कहते हैं कि सबसे पहले यू हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। वो संस्कार हम इनको देते हैं। आपने देखा कि हमारे बच्चे दे कैन चांट मंत्र विच आर रिटन इन द वेज। हमारा एक नर्सरी केजी फर्स्ट का बच्चा भी बड़ा संस्कारित है, उसके पास इतना ज्ञान है कि वो मंत्र बोल पाता है। और आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो, मैं फिर कहूँगी कि पैसे के पीछे ही सिर्फ नहीं जा रहे हैं, दे आर संस्कारित ऑल्सो। एक्चुअली इस बार तो बाई चांस डिमोटिवेट होने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% से कम किसी स्टूडेंट के नंबर ही नहीं है। पर फिर भी कभी कभी ऐसा हमें देखने को मिलता है तो हम उनको कहते हैं ये अंक लेना ही सब कुछ नहीं है, जिंदगी में बहुत कुछ है। और मैं तो पर्सनली बिलीव करती हूँ कि जो मेजॉरिटी देश के काम है, समाज के काम है, वो ये मिडियोकर लोग ही चला रहे हैं। तो हम उनको प्रेरित करते हैं कि तुम कहीं भी हीन भावना में तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम में जो एटीट्यूड है, जो तुम में गुण है, तुम उस लाइन जाइए। डांसिंग है, ड्रामास हैं, सब जगह बच्चे जा सकते हैं और ऐसा करते हैं और उनका हम मॉरल बूस्ट करते रहते हैं। वही जब 10th के टॉपर से उनकी अचीवमेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि स्कूल के बेहतर मार्गदर्शन के कारण वह यह मुकाम हासिल कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास पर अधिक बल दिया जाता है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि वह अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे स्कूल और उनके परिवार का समाज में नाम हो और लोग उनकी उपलब्धियां पर नाज करें। मेरा नाम साक्षी है और मैंने अपने ICSE बोर्ड क्लास में 90% स्कोर किया है और मेरा रिजल्ट मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा है, थोड़ा सा कम है, पर नेक्स्ट टाइम +2 में मैं चाहूँगी कि मेरा इससे ज़्यादा अच्छा स्कोर हो। क्या टारगेट है?
मैं अपने 10+2 के बाद CA करियर परस्यू करना चाहूँगी और मैं CA बनना चाहती हूँ +2 के बाद। 95% या उससे अबव मेरा गोल रहेगा, क्योंकि 95+2 के परसेंटेज बहुत मैटर करती है फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो +2 में मेरा गोल 95% या उससे अबव तो होगा ही। मुझे अकाउंटेंसी में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे अकाउंट्स सब्जेक्ट भी बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े होकर कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे कि मैं सोसाइटी में एक नाम कमा सकूँ और मेरा नाम जो लिया जाए तो CA साक्षी करके लिया जाए। मेरा नाम भावना चंदेल है और मेरे ICSE 10th क्लास में 87.5% आया है। येस, आई एम सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स एंड मेरे पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड है। दे आर हैप्पी विद माई मार्क्स। आई वॉन्ट टू क्रैक UPSC। मुझे IAS बनना है टू सर्व माई कंट्री एंड टू बी अ गुड सिटीजन। टीचर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, हमारे हर एक कॉन्सेप्ट को। जैसे I want to be an IAS and now I have taken art stream and it will also help me and teachers are very all. मेरा नाम हर्षिता ठाकुर है और मैंने ICSE बोर्ड क्लास 10th में 85.83% से मेरा रैंक 5th आया है और मैं इतनी सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने मार्क्स से बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मुझे लग रहा है मैंने जितनी मेहनत की थी उसके हिसाब से ये मार्क्स कम है थोड़े। वैसे एक चीज देखने में आती है कि जो ICSE है वो टफ होता है, काफी CBSE से टफ मानते हैं, तो आपको भी ऐसा लगता है? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। अगर आप दिल से पढ़ोगे, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो आपको ये टफ नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं टीचर्स? हाँ जी, टीचर्स बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप उनको कभी भी कॉल भी कर सकते हो अगर आपको घर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी इक्वेशन या फिर किसी भी सब्जेक्ट में। वैसे तो सारी टीचर्स अच्छा पढ़ाती हैं पर ऐसे में स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ऑल टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली टुवर्ड्स अस। My name is Dipanshi Sharma and I have scored 85% in my ICSE examination and मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि जितनी मैंने मेहनत की थी उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं है, बट स्टिल मैं बहुत खुश हूँ अपने इस रिज़ल्ट से कि मैंने इतना स्कोर किया एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, उनका कोई प्रेशर नहीं था, वो खुश है कि मैंने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। मैंने अभी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ऑप्ट करा है क्योंकि मुझे IAS ऑफिसर बनना है और अपनी कंट्री को सर्व करना है एंड जो मैंने ये सब्जेक्ट लिया है उसके हिसाब से मेरे टारगेट के हिसाब से ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। स्पेसिफिक तो नहीं है बट इतना क्लियर है कि UPSC क्लियर करना है। सोसाइटी में भी नाम होगा, एक मम्मा पापा हमारे नाम से जाने जाएंगे तो उनको भी बहुत खुशी होगी कि हमने जो अपने बच्चों के लिए किया है वो भी हमें अपना 100% देंगे। My name is Akshita Sharma and I have scored 84.67% and I am satisfied with my percentage. I have choose humanities. Humanities इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे एजुकेशन फील्ड में एक बदलाव लाना है क्योंकि अभी परसेंटेज देखी जाती है बट नॉलेज मैटर्स द मोस्ट। एंड में अगर आप कोई टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो वो आपके नॉलेज की वजह से होगा, ना कि आपके परसेंटेज की वजह से। सो मोर अवेयरनेस अबाउट मुझे नॉलेज देना है, ना कि परसेंटेज। मोर ओवर नाउ स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हम भी हैं, हम भी पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, बट हमें नंबर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि एंड में आपका नॉलेज ही मैटर करता है। आप सोसाइटी में बदलाव तभी ला सकते हो अगर आपके पास नॉलेज होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। उन्हें वर्कशीट सॉल्व करनी चाहिए, उन्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, नंबर्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, प्रेशर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इट डजेंट रियली मैटर, what matters the most is concepts, that's it. Youth is the builder of the nation और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं यूथ को ट्रेन कर सकती हूँ then that will be great. स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। हमारी मैम्स स्पेशली प्रिंसिपल मैम हमें मोटिवेट करती है कि हम वैदिक कल्चर के उसमें ज़्यादा जाएं क्योंकि आज की जो यूथ है, जैसे हम भी हैं, हम मोबाइल में ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, पर हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपने वैदिक कल्चर की बुक्स पढ़ें, फ्रीडम फाइटर्स को जानें, उनकी तरह बनने की कोशिश करें। जैसे सर हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है फ्रीडम फाइटर से, लाइक भगत सिंह है, उन्होंने हमें बताया है कि जैसे रेवोल्यूशनरी मेथड भी इम्पॉर्टेंट है। हम हमेशा साइलेंट रह के नहीं अपने कोई मोटिव अचीव कर सकते हैं, हमें उसके लिए रेवोल्यूशनरी मेथड भी अप्लाई करना पड़ता है। सर तीनों की है, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सभी की है क्योंकि सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। ऑफ कोर्स मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरी भी मेहनत है, तो तीनों की मेहनत इक्वली है। My name is Dakshi and I have scored 84.5% in my ICSE 10th board. I have selected commerce stream with computer science
and I am pretty much satisfied with my result, but it is a little, they teach us like in their own way, but if we ask them, they can also personally guide us. They are very understanding and they clear our concepts whenever we ask them. स्कूल की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ की स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं और साथ ही साथ में मॉरल वैल्यूज़ भी दी जाती हैं। मेरा नाम शौर्य शर्मा है, मेरे 88% आए हैं 10th बोर्ड्स में और मेरा टारगेट है आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। मेरे को CS में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करनी है। इसमें आपका मैथ्स और सारी सब्जेक्ट्स जो है बहुत अच्छा है और आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। इंजीनियर बन के आप कंप्यूटर साइंस में बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, जो मेरे मार्क्स है उनसे मैं सेटिस्फाइड हूँ। जितनी मैंने मेहनत करी थी 10th में उस हिसाब से मेरे ठीक मार्क्स से मैं सेटिस्फाइड हूँ। पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का और सबका सपोर्ट रहा है और भगवान का भी सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से मार्क्स आए। और मैं 3 से 4 घंटे पढ़ता था रोज़ और फ़ोन तो सभी चलाते हैं, फ़ोन तो मैं भी 1-2 घंटे चलाता हूँ। हाँ जी, पेरेंट्स बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था कि 88% आया है, क्योंकि जितनी मैंने मेहनत करी थी उस हिसाब से मैं सेटिस्फाइड हूँ जितने मेरे मार्क्स आए। ICSE में लेना 88% काफ़ी बड़ी बात है। हाँ जी बिल्कुल, ICSE थोड़ा टफ है, मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि CBSE से थोड़ा टफ है। हमारी वेरिएशंस आ जाती है 9th और 10th में। स्कूल की भी उतनी मेहनत रहती है, टीचर स्कूल सबकी बराबर मेहनत रहती है कि अगर किसी की भी मेहनत कम रहती है तो फिर हम नहीं कर सकते। वही है सर, मेहनत है। अगर आपने मेहनत करी है तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, और अगर आपका रिज़ल्ट ख़राब भी आया तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप फेल हुए या आपका कुछ भी कम आया है तो वो आपको और मोटिवेट करता है कि आप आगे और अच्छा करें। नॉलेज आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप कुछ भी करेंगे, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपकी नॉलेज ही मैटर करेगी। आपको कोई पूछेगा नहीं कि आप फर्स्ट आए थे 10th में, कुछ है जो भी है, तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए, मेन तो वही है। सर, मेरा नाम तुषार रघुवंशी है। मेरे ICSE क्लास 10th में 83% थे और सर मेरे 83% मेरी मेहनत की वजह से है, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मैंने मेहनत बहुत करी थी, परसेंटेज थोड़ी कम आई है। सर मेहनत तो की थी, बहुत की थी, पर परसेंटेज नहीं आई उतनी। सर मैं सर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, पर अभी तो JEE एडवांस क्रैक करने का है। अगर JEE एडवांस बाई चांस अगर नहीं होता है तो NIT में। परसेंटेज मैटर तो नहीं करती इतनी, पर +2 में वो कभी कभी करती है, क्योंकि अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वो कट ऑफ होती है, परसेंटेज वहाँ तब मैटर करती है। पर अगर आप नॉलेज के बेसिस पे अगर आप पूछोगे तो परसेंटेज वहाँ नहीं मैटर करती है। वहाँ आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप अपने स्कूल में फर्स्ट आए, सेकंड आए, 10th आए या वट एवर जो भी आए, वहाँ पे वो आपको आपके नॉलेज के बेसिस पे जज करेंगे। और जैसे एक लड़की ने बोला उसे IAS बनना है, तो सर वहाँ पे भी अगर वो इंटरव्यू होगा तो वो आपको आपके नॉलेज के बेस पे जज करेंगे। आपसे नहीं पूछेंगे सर कि आपकी कितने परसेंटेज आई थी। तो सर जो बच्चे डिप्रेस होते हैं उन्हें डिप्रेस नहीं होना चाहिए सर, उन्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस चीज़ में उनके नंबर कम आए हैं या फिर परसेंटेज कम है उस चीज़ को और आगे अच्छा करना चाहिए। सर मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानूंगा कि मैं DAV में हूँ, क्योंकि सर यहाँ पे टीचर्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। रेशियो 60-40 का रहता है, क्योंकि सर 6-4 का, क्योंकि टीचर्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं बच्चों पे। सर बच्चे तब भी थोड़ा बहुत कई के बार थोड़े लूज़ हो जाते हैं पढ़ाई के मामले में, टीचर्स उन्हें और मोटिवेट करते हैं कि डैट यू कैन डू वेल, और अच्छा कर सकते हो सर, ऐसे। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम रक्षित गुप्ता है। मैंने ICSE क्लास 10th में 86.67% लेके 4th स्टैंडर्ड स्कोर किया है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे इतने परसेंटेज आए हैं मेरी मेहनत के बावजूद। और सर मैं अपने स्कूल का भी बहुत थैंकफुल हूँ कि हमारे टीचर्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, हमारे जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर किया, ताकि हम जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं और बाकी आगे नॉलेज के हिसाब से भी हम आगे बहुत अच्छा कर सकें। सर हमारे स्कूल में सबसे बेस्ट है कि सर हमें मॉरल वैल्यूज़ देते हैं, वैदिक कल्चर के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे भारत को आज़ादी के लिए उन्होंने कितनी हेल्प की है, कितनी मदद की है। और हमें बताया जाता है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें उन्हें भगवान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए सर। तो सर हमारा स्कूल इस तरह से अलग है सबसे, और यहाँ पे ICSE बोर्ड के हिसाब से भी हमें नॉलेज मिलती है और बहुत कैजुअल फीस में। प्राउड फील होता है? यस सर, बहुत प्राउड फील होता है कि हम एक DAVian हैं। उसकी वजह से सर हमें अपने देश के बारे में और पता लगता है, हमें अपने ईस्ट के बारे में और पता लगता है, और अभी हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में और पता लगता है कि उन्होंने कैसे हमें हमारे देश को आज़ाद करवाया।